हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आज से पढ़ेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 का पहला चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये है यूनिट 3 का पहला चैप्टर। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व is known as magnetic field और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह रीजन या इसको एरिया, ठीक, एरिया भी बोला जा सकता है। तो मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है उसको। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी, या बी भी लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर बी। ठीक, जैसे ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक रेज हैं, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये इस फिगर में आप लोगों को दिखाया गया। ठीक, कहाँ से किधर की तरफ? नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इधर में नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसमें भी है। ठीक, आगे ना नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक रेज जाती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अगली हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर उसको बायो सेवर्ट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, बायो कहा जा सकता है। तो सब ये रहा इसका फिगर। ठीक है, देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट Mn ऑफ द कंडक्टर एक्स वाई। एक कंडक्टर है, वायर है ये एक्स वाई, इसमें हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, मतलब Mn ये ले लिया। ठीक, Mn एक्स वाई करंट, और करंट कितना है? I फ्लो हो रहा है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड dB, डी वेक्टर बी dB एट अ पॉइंट P, एक दूर सा पॉइंट है जिसमें मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है जिसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है? r फ्रॉम द एलिमेंट्स, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r। तो अब देखते हैं आगे क्या है, फिगर भी बना लेंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक, तो बायो सेवर्ट लॉ के रूल्स के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक जो है वो कुछ रूल्स हैं उसके। तो पहला रूल्स था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। इसका मतलब dB प्रोपोर्शनल टू I। हमने उसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे दी। तो दूसरा क्या दिया देखते हैं। दूसरा रूल्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट्स जो था, स्मॉल करंट एलिमेंट्स, वो कितना था? फिगर में देखिए दिया हुआ है, फिगर में दिया है DL, वेक्टर DL, या फिर DL वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हमने DL लिख लिया, नहीं तो DL। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, DB प्रोपोर्शनल टू DL, ये सेकंड हो गया। थर्ड रूल्स क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग करंट एलिमेंट विद पॉइंट P। मतलब जो एंगल जो बन रहा था फिगर में, आप लोग दिखा देते हैं, ये एंगल, ये कौन सा एंगल है? करंट एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग करंट एलिमेंट विद द पॉइंट P, इनके बीच में जो ये
एंगल बन रहा है, इसके बारे में कहा गया था। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ रूल्स है इनका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट। जो डिस्टेंस थी करंट एलिमेंट से पॉइंट पी की, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर था, मतलब डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब अगर इन चारों इक्वेशन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² बन जाएगा। यही आई डी एल अपॉन साइन थीटा r² बायो-सेवर्ट लॉ होता है, ठीक। आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब ये प्रोपोर्शनल का जो मार्क्स लगा, ये हमको हटाना है। तो इफ़ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, सपोज कर लिया कि जो कंडक्टर वो प्लेस्ड है वैक्यूम में, तो प्रोपोर्शनल का मार्क हटाएंगे तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक। ये ऐड कर देते हैं जिस तरह से हमने पहले बताया था। मान लीजिए ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। के की वैल्यू रखवाई गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ठीक। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और ये यूनिट हो सकती है, या फिर वेबर पर मीटर पर एम्पियर यूनिट हो सकती है, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया था वो वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में था। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन r³। ये हो गया बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी जे। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला करंट डेंसिटी के फॉर्म में, तो हो जाएगा फॉर्मूला डी वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेक्टर जे इंटू वेक्टर आर अपॉन r³ इंटू डी वी। और ये डी वी क्या है, डी वी लिखा हुआ देखो, वॉल्यूम, वेयर डी वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट्स का ये वॉल्यूम है डी वी, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज q एंड इट्स वेलोसिटी v। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में वेक्टर v इंटू वेक्टर r अपॉन r³। ये हो गया बायो-सेवर्ट लॉ टर्म्स ऑफ चार्ज q एंड वेलोसिटी, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हम फाइंड कर सकते हैं। जो नीचे 2 रूल्स दिए गए हैं, 2 रूल्स दिखा देते हैं। पेयर है राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 और मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। इन दोनों रूल्स में से किसी एक का भी यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड होता है। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, मतलब इफ़ वी ओपन आवर राइट हैंड सच दैट थंब इज along the direction of current and open finger are directed towards direction of magnetic field will be perpendicular to the palm, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यदि हम अपने राइट हैंड इस तरह से राइट हैंड को पूरा फैलाकर इस प्रकार रख दें, इस तरह से रख दें कि ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। कि जो थंब है ये क्या शो करेगा, करंट फ्लो, ठीक।
कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। और ये जो फैली हुई उंगलियां हैं, ठीक है, कुछ दिया हुआ था ओपन फिंगर है, तो जो फैली उंगलियां हुआ हैं वो पी की ओर, मतलब पॉइंट पी, जो पायोसोवेट लॉ में पॉइंट पी दिखाया था उसकी ओर हमें ये डिटेक्ट करते, जिस पर करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है। मतलब ये जो ओपन फिंगर, ये डायरेक्शन, अगर हम इसको इस तरह से रख दो तो ये करंट फ्लो की डायरेक्शन को बताएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। आगे क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इफ वी रोटेट अ स्क्रू ड्राइवर टू रोटेट, if we rotate a screwdriver to the screw such that the tip of the screw moves in the direction of current, then direction in which the screwdriver has to be rotated will be the direction of magnetic field। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्क्रू को एक तरह से देखते हैं ना, अगर कोई चीज़ हमें कसनी होती है तो हम उसको किस तरह से घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं उसको, ऐसे घुमाते हैं। पेंच, किसी भी स्क्रू को हम इस तरह से घुमा के काम करते हैं ना, ऐसे घुमाया जाता है, ठीक। तो जब हम इस तरह से किसी भी स्क्रू को अपने राइट हैंड में पकड़कर घुमाते हैं तो जो उसकी नोक होती है वो क्या हम लोगों को शो करेगी, जो करंट फ्लोइंग डायरेक्शन है वो शो करेगा। और जिस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाया जाता है, मतलब जिस घुमाने के लिए अंगूठा जिधर को घुमाया जाता है, जैसे ये अंगूठा घूमता है ना, ऐसे करके हम ऐसे अंगूठा घुमाते हैं, ठीक। अंगूठा को जिस दिशा डायरेक्शन में घुमाया जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक रे की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ही बताता है, या फिर मैग्नेटिक रेज की डायरेक्शन को भी बोला जा सकता है। अब आगे देखते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी। तो SI यूनिट ऑफ परमेबिलिटी मतलब भी इक्वल टू परमेबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी गई, ठीक। तो टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर मीटर SI यूनिट हो गया ये भी, ठीक। परमेबिलिटी को B से रिप्रेजेंट करेंगे। और SI यूनिट ऑफ म्यू नॉट, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड का है। और ये SI यूनिट ऑफ म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर या फिर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक। इसका डायमेंशनल फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, म्यू नॉट इक्वल टू ML T की पावर -2 A की पावर -2। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, जो भी डाउट हो आप लोग क्लियर कर लें, ठीक है। आप लोग कभी भी ये जो डाउट्स हैं वो आप लोग शाम को 8 से 9 के बीच में आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग उसी समय वीडियो अधिकतर प्रोवाइड की जाती है रात में ही, तो आप लोग किसी रात में ही अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।